और बाद में नहीं रहे तो होर्डिंग से फोटो ऐसे गायब होता है जैसे गधे के सिर से सींग। नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 पीएम। मध्य प्रदेश को लेकर एक सवाल सबके मन में खड़ा हो रहा है कि आखिर मामा शिवराज का दुख कब खत्म होगा। कुर्सी तो मिली नहीं, उसके बाद सोने पर सुहागा ये हुआ है कि मोदी जी ने कोई पद नहीं दिया और ऊपर से राम मंदिर के उद्घाटन में भी नहीं बुलाया गया है। अब इसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने भरे मन से खड़े होकर जो कहा है उसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो फिलहाल शिवराज मामा ने क्या कहा है और ये क्यों कहा है, और आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या कह दिया है कि अपनी भावनाओं को शिवराज सिंह चौहान कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आपको मोदी जी, शिवराज सिंह चौहान सबके बयान सुनाएंगे, खबरें भी दिखाएंगे और इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं 4 पीएम एमपी के संपादक संजीव श्रीवास्तव जी। नमस्कार सर। नमस्कार प्रियंका। सर, मध्य प्रदेश में उठापटक मची हुई है। लगातार शिवराज सिंह चौहान खबरों में बने हुए हैं। अब तो ऐसा बयान दे दिया है जो कि मामा को सूट तक नहीं करता है, क्योंकि कहा जाता है कि मामा विद्रोह नहीं करते हैं, बगावत नहीं करते हैं। जो बीजेपी आला कमान कह देता है वो शांति से स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन लग रहा है जब से कुर्सी गई है मामा जी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। एक सर बयान निकल कर सामने आए। सबसे पहले अपने दर्शकों को छोटा सा बयान है, इस बयान को सुना देते हैं, फिर आगे की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो रंग देखते हैं। मुख्यमंत्री हैं तो भाई साहब आपके चरण तो कमल के समान हैं, कर कमल हो जाते हैं, चरण कमल हो जाते हैं। और बाद में नहीं रहे तो होर्डिंग से फोटो ऐसे गायब होता है जैसे गधे के सिर से सींग। तो सर, सुना आपने कि किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने भरे मन से खड़े होकर कहा है कि कुछ लोग तो रंग देखकर बदल जाया करते हैं। जब आप मुख्यमंत्री होते हैं तो आपके चरण कमल हो जाते हैं, लेकिन जब मुख्यमंत्री नहीं रहते तो पहचानते नहीं है। होर्डिंग से तो ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सिर से सींग। क्या कहेंगे सर इस दर्द पर, क्या कहेंगे इस दुख पर, और क्या कहेंगे शिवराज सिंह चौहान के इस बयान पर? नहीं, देखिए, उनका बयान जो है निश्चित तौर पर यह दर्शाता है कि राजनीति किस जगह पहुंचकर खड़ी हुई है। और ऐसा नहीं है, वो खुद भी, अगर हम इसको ऐसे देखें कि वो खुद को भी देखें, खुद की भी गिरेबान में झांकें, तो बहुत सारी चीजें उन्हें भी साफ होंगी कि वो कल तक किसकी बात किया करते थे। कल तक वो लाल कृष्ण आडवाणी जी से उनका भाषण शुरू होता था, अटल जी उस भाषण में आया करते थे, मुरली मनोहर जोशी रहा करते थे। और जब ये लोग नेपथ्य में गए तो उनकी बातें वो करना बंद कर चुके थे। वो कभी अपने आदर्श बताते थे, सब चीजें करते थे। उनका लगभग लगभग हर भाषण शुरू होता था वहीं से और वहीं खत्म होता था। अब आज जब वो मुख्यमंत्री रहे 16.5 साल, या आज जब वो बात करते हैं एक नेता के तौर पे, तो मोदी जी के इर्द गिर्द सारा भाषण सिमटा रहता है। पूरे के समय वो मोदी जी के ही गुणगान करते हैं। तो अब ये राजनीति है, ये वक्त है जब आप जहां खड़े होते हैं तब सारा कुछ होता है। अब आप सोचिए ना कि जिस नेताओं ने पार्टी को बनाया, अटल और आडवाणी ही तो है इस बीजेपी को बनाने वाले। जो बीजेपी बीजेपी हुई है, आज कौन उनको याद कर रहा है, कौन उनका नाम ले रहा है? तो कुछ ऐसा ही, जो आप राजनीति जिस तरीके से सूरत बदल चुकी है, कुछ वैसा ही दृश्य तो प्रियंका जी आज है कि अब जब शिवराज सिंह चौहान जी उतर चुके हैं कुर्सी से, तो अब उनके फोटो नहीं उपयोग किए जा रहे हैं और यही सर, पीड़ा उनके मन से भी निकल रही है। जी। ऐड ऑन करना चाहूंगी। आप जैसा कह रहे हैं कि कर्मा बैकफायर कर रहा है, वो तो माना जा सकता है। जो किया है वो वापस पलट कर अब सामने आ रहा है। लेकिन सर, यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जब मुख्यमंत्री थे तभी गायब हो गए थे। लाडली, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौरे किए मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार में, तभी शिवराज सिंह चौहान गायब हो गए थे। तभी उन्होंने मन से खड़े होकर ये सवाल भी कर दिया था, जिसको लेकर बवाल हुआ था कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, आपको याद होगा। और सर, शपथ ग्रहण समारोह में भी आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े कटआउट लगाए गए, उसमें मोदी जी लगाए गए, वीडी शर्मा लगाए गए, जेपी नड्डा लगाए गए, जो नए मुख्यमंत्री वो लगाए गए। लेकिन शिवराज सिंह चौहान को बिल्कुल गायब कर दिया गया। तो खबरें तो चलाई जा रही थी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन अब इतना दर्द है कि उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, बयान तक निकल कर सामने आ रहे हैं। क्या कहेंगे सर, पहले ही गायब हो गए थे, अब तो गायब होना लाजमी है? नहीं, देखिए, बता ही दिया गया था। अब हम वो जो चुनाव के दौर की आप याद करती हैं, उसी समय स्पष्ट कर दिया था। पार्टी के जो रणनीतिकारों में शुमार हैं, देश के गृह मंत्री हैं
अमित शाह जी ने तो कह दिया था भोपाल में, उनसे जब पूछा गया था कि अब आप चेहरा नहीं दे रहे, कौन होगा मुख्यमंत्री, तो उन्होंने कह दिया था कि इंतजार कीजिए, जब वक्त आएगा तो हम आपको बता देंगे। तो समझ लेना चाहिए था। और उसके बाद में जो कुछ हुआ, सब घटनाक्रम चल रहे थे, कहीं ना कहीं उन्हें साइडलाइन किए जाने का सिलसिला चालू हो चुका था, और धीरे धीरे वो होर्डिंग और पोस्टरों से या तस्वीरों से गायब होते चले गए थे। और अंत में जो शपथ ग्रहण समारोह था, शपथ ग्रहण समारोह तो मोहन यादव का था, और वो शो पूरा का पूरा मोदी और अमित शाह का था। तो मोदी, जी। अमित शाह और वो जेपी नड्डा जी चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, तो उन्हें लगाना मजबूरी थी, वरना तो शो तो पूरा का पूरा मोदी और अमित शाह का ही हुआ करता है। वो था, उसमें नहीं थे। और अब जब ये मुख्यमंत्री नहीं है, तो अब उनकी ये पीड़ा ठीक है, लाजमी है, वो व्यक्त तो कर ही सकते हैं। वो जिस संदर्भ में उन्होंने कहा है, वो संदर्भ थोड़ा सा हटके है, जो हमने उसको टटोलने की कोशिश की थी। तो ठीक है कि पार्टी अपने स्तर पर चीजों को ना करे, या जो एक केंद्रीय गाइडलाइन है वो अपनी जगह, लेकिन जो कल तक उनके कैबिनेट में सदस्य हुआ करते थे, एक सदस्य का बर्थडे पार्टी थी, जो शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट के सदस्य थे, उनका बर्थडे से जुड़ा एक विज्ञापन था, जिससे भी शिवराज सिंह गायब हो गए। तो कई बार ऐसा होता है ना कि कैसे वक्त बदलता है, कैसे रंग बदलते हैं लोग। उनकी पीड़ा शायद ये निकल कर आई कि एक आध छोटी सी तस्वीर कहीं कोई उनकी भी किसी कोने में आ जाती, इतने साल वो मुख्यमंत्री रहे, लेकिन लोग भूल जाते हैं। तो तभी उन्होंने ये जिक्र किया कि कल तक जो लोग भाई साहब करते थे, कल तक जो लोग मेरे चरणों को चरणों कमल को कह। कमल बताते थे, करों को कमल बताते थे, कैसे बदल गए वो। उनका पूरा जो उसके पीछे मर्म छुपा हुआ था, और उसी को उन्होंने व्यक्त किया। लेकिन देखिए, अब ये है कि ये तो राजनीति है, ये समझने वाली बात है। हम देखते हैं कि जब आपका वक्त, कुर्सी का ही पूरा खेल है, जब तक कुर्सी है तभी तक लोग साथ हैं। बहुत कम ऐसे लीडरान होते हैं, ऐसे नेता होते हैं, और यही कहा जाता है कि आपको जब समय मिला है, तो आप कुछ ऐसा चाहिए कि आपकी कुर्सी अकेली पहचान ना हो, कुर्सी से इतर भी हो। हम ऐसे कई नेताओं को देखते हैं, हमने बहुत से लीडरों को देखा है, जिनको कुर्सी में 20-20 बरस हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके यहाँ वो भीड़ भी जुटती है, वो लोग भी जुटते हैं, दिल से जुटने वाले भी लोग हैं। तो उसके पीछे यही होता है कि जब आप कुर्सी पर हैं, तो कुर्सी पर रहते आपने किसका कितना भला किया है, कितने अपने वास्तविक दोस्त बनाए। वो वास्तविक दोस्ती ही सब कुछ होती है। राजनीति तो है ही, राजनीति तो करता है आदमी, लेकिन यदि आप कहते हैं ना कि जो बोएंगे वही काटना होता है। तो आप, जब आपके पास में पावर है, और पावर का यदि आपने सदुपयोग कर लिया, तो सदुपयोग आपको बहुत लंबी दूरी तक लेकर जाया करता है। प्रियंका जी। यस सर, होल्डिंग से तो गायब हुए ही हैं। यहाँ पर सर मैं दिलीप अहिरवार का भी जिक्र करना चाहूंगी। मंत्री बने, बड़ा बयान दे दिया, एक तरफ होल्डिंग से गायब हो रहे हैं, दूसरी तरफ फजीयत भी उठानी पड़ रही है। अब फिलहाल तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं कि जो ये दिलीप अहिरवार हैं, ये माफी मांगने के लिए भी पहुंचे हैं, आप तस्वीरें देख सकते हैं। लेकिन इसके बाद जब वो बाहर निकले हैं दिलीप अहिरवार, तो उन्होंने जैसा पत्रकारों के साथ बिहेव किया है, उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऐसा लग रहा है सर कि शिवराज सिंह चौहान ने माफ नहीं किया, क्योंकि एक तरफ जहां दिलीप अहिरवार मिलने के लिए पहुंचे, वहीं दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान ने दूसरे ही पल मंच से खड़े होकर ये बयान दिया है। तो दिलीप अहिरवार ने क्या कहा था और क्या अब कर रहे हैं, छोटा सा वीडियो है सर, ये भी दिखाई देते अपने दर्शकों को, फिर इस पर आगे की बात करते हैं। अरे वर्तमान मुख्यमंत्री को देखो, पूर्व तो जाने किन किन को गोद लिए था, इसीलिए तो उनका ये परिणाम है। सिर्फ वो गोद लेते थे, करते तो कभी कुछ थे नहीं। तोड़ दी यार बाबा, ऐसा कौन जा रहा है यार, ये तो पूरा तोड़ दिया यार, तुम तो ऐसा कर रहे हो यार। तो सर आप वीडियो में देख सकते हैं कि दिलीप अहिरवार बातचीत करके निकले हैं बाहर शिवराज सिंह चौहान से। पहले कह रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान बस जो कहते थे करते नहीं थे, वो बस कहने वाले थे, गोदी लेते थे, कभी कोई काम नहीं किया, और अब माफी मांगने के लिए पहुंचे। लेकिन जब बाहर निकले हैं तो जैसे उनके तेवर हैं, ऐसा लग रहा है बात बनी नहीं है। क्योंकि जहां पत्रकार सवाल कर रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान से आपने जब बात की तो क्या हुआ, सवाल हो रहा है, उसी बीच एक पत्रकार का माइक तक तोड़ दिया जाता है, गाड़ी बंद कर ली जाती है। क्या कहेंगे सर इस वीडियो पर? क्या शिवराज सिंह चौहान मंत्रियों से भी नाराज है, माफी भी नहीं दे रहे हैं, ऐसे बयान भी दे रहे हैं? देखिए, जो उन्होंने कहा था, दिलीप अहिरवार ने जो कुछ कहा था वो बहुत साफ था। वो उस बयान के कुछ घंटों बाद ही पलट गए थे। उन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि इस पूरे बयान को मीडिया ने तोड़ा है, मरोड़ा है, हमको जो मैंने कहा है उससे कहीं इतर चीजों को दिखाया गया है। सच्चाई ये नहीं थी। जिस बड़ा मलहरा को गोद लेने की बात थी, उस बड़ा मलहरा को गोद तो शिवराज सिंह चौहान जी ने ही मुख्यमंत्री रहते हुए लिया था। जब उनसे वो एक कंटिन्यूटी में सवाल पूछा गया था, तो वो कह गए थे मौजूदा मुख्यमंत्री की बात कीजिए, सर अगर पूर्व कहा नहीं, मुख्यमंत्री को
नहीं तो माफी मांगने क्यों पहुंचे, और ये किसके कहने पर माफी मांगने के लिए गए? नहीं, निश्चित तौर पर प्रियंका जी, उनको इल्म हो गया था कि उनके मुख से गलत निकल गया है, और ऐसा कि आप सार्वजनिक मंच पर कह गए, ये सब बातें आप पर्दे के पीछे करते रहिए चल जाता है, आपस में करते रहिए चल जाता है, लेकिन आपने कहा, और जब इतना तलखियत भरे अंदाज में आपने जो कुछ कहा, कोई भी हम्म। हो, एक वो बहुत, मैंने कहा कि वो बहुत इनकी राजनीति बहुत बात की है। 2007 में इनकी राजनीति का सफर शुरू हुआ सही मायनों में दिलीप अहिरवार का, और पहली बार के विधायक है, वो मंत्री बन गए। शिवराज सिंह चौहान 1972 से राजनीति में आ चुके थे, वो संघ के स्वयंसेवक बन गए थे। अब जो आदमी 72 में आया हो, उसके जो 64 बसंत अपने उम्र के पूरे कर चुका हो, इतनी दीर्घ अनुभव है, 16.5 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आज भी उनका अपना एक वजूद है, उनकी एक पहचान है, उनको लोग जिस तरीके से निकलते हैं तो चाहते हैं लोग उनकी। मध्य प्रदेश भर में तो कम से कम एक वो पैन मध्य प्रदेश के नेता है, उनके बारे में यदि ऐसा कहा जाएगा तो कैसे माफ करेंगे। और दूसरा जो आपने कहा कि ये दिखाता है, दर्शाता है कि आप नए हैं, आपको विनम्रता और विद्यार्थी भाव, ये दो बहुत जरूरी कारक बहुत हैं जरूरी। किसी भी क्षेत्र के लिए। अगर आपको कुछ सीखना है तो आपको विनम्र भी रहना होगा, और विद्यार्थी भाव, आपके मन में कुछ भी हो, आपको नई बात करना है तो आप बहुत विनम्रता के साथ में निकल जाइए, जी विद्यार्थी जी। भाव दिखाते हुए निकल जाइए। लेकिन ऐसी एरोगेंसी यदि आप दिखाएंगे, आप माइक को, यदि आप गाड़ी को बंद कर लिए, ठीक है, हमारे मीडिया का भी हम इसमें दोष मानते हैं कि यदि कोई नहीं उत्तर देना चाह रहा है, लेकिन हम लोग की भी मजबूरी है, हम क्या करें, हम लोगों के पास में हमारा इतना आज गला काट स्पर्धा है प्रियंका जी। मीडिया तो अपना काम कर रहा है, एक सेतु है, बिल्कुल। आपको जवाब देना है नहीं देना है ये आप तय कर सकते हैं। अंदर आप जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, बाहर आते हैं, इस तरीके से आप व्यवहार करते हैं। और यहाँ पर सर जो आपने कहा वो भी यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि शिवराज सिंह चौहान आखिर बेचारे किन किन की सुने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुन रहे हैं, नड्डा जी की सुन रहे हैं, अब एक कार्यकर्ता जो कि अभी विधायक बना और अभी मंत्री बना उसकी भी सुने, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। फिलहाल माफी तो नहीं मिली होगी, ऐसा तस्वीरों से, ऐसे उनके व्यवहार से जाहिर होता हुआ नजर आ रहा है। खैर सर, जहां एक तरफ शिवराज सिंह चौहान का सर बयान निकलकर सामने आया कि होर्डिंग से ऐसे गायब हो जाते जैसे गधे के सिर से सींग, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि राम मंदिर का जो उद्घाटन होने वाला है, जो ऐतिहासिक पल है, उसमें भी शिवराज सिंह चौहान गायब हो चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान ने एक और बयान दिया है कि वो नहीं जाएंगे और ओरछा जाएंगे, ओरछा के एक मंदिर में जाकर वो रामधुन गाएंगे। क्या कहना है सर शिवराज सिंह चौहान का, बयान सुनिए। मैंने तय किया है कि 22 जनवरी को मैं ओरछा में राम रजा के मंदिर में मैं रामधुन गाऊंगा, भगवान राम की पूजा अर्चना करूंगा। तो सर सुना आपने, कह रहे हैं कि 22 जनवरी को जो है वो एक ऐतिहासिक पल होने वाला है। हर कोई चाहता है कि उसका जाकर वहां पर जाकर सहभागी बने, लेकिन शिवराज सिंह चौहान नहीं जा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने जिक्र किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि ज्यादा लोग वहां पर ना पहुंचे ताकि व्यवस्था कायम रहे, इसलिए शिवराज सिंह चौहान वहां नहीं जाएंगे और एक ओरछा में जाएंगे और ओरछा में मंदिर में जाकर रामधुन गाएंगे। अब यहाँ पर सर सवाल खड़ा होता है कि मैं आपको एक और खबर दिखाती हूँ। खबर आप देखिए एबीपी की। देखिए इस खबर में लिखा हुआ है सर कि पीएम मोदी अयोध्या विजिट, पीएम मोदी की देशवासियों से अपील, कहा 22 जनवरी को अयोध्या आने का मन ना बनाए ताकि व्यवस्था कायम रहे। ये पहली खबर है। और दूसरी देखिए सर, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे मशहूर सेलिब्रिटी, 7,000 नामी हस्तियों को भेजा गया न्योता, देखे मेहमानों की पूरी लिस्ट। तो 7,000 से सेलिब्रिटी आने वाले हैं। एक पूर्व मुख्यमंत्री नहीं जा रहा है इसलिए क्योंकि व्यवस्था कायम करनी है। ये अपील तो आम लोगों से की गई थी, क्या आम से भी आम हो गए शिवराज सिंह चौहान? देखिए, ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि अब वो एक सामान्य विधायक हैं, एक पूर्व मुख्यमंत्री का तमगा उनके साथ जुड़ा, और एक सामान्य विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। देश भर में हजारों विधायक हैं, हम कह सकते हैं, पूर्व मुख्यमंत्रियों में लंबी सूची पूर्व मुख्यमंत्रियों की है, विधायकों की है। अब ये जो सारा है, और फिर दूसरा ये भी है, देखिए कि जो एटीट्यूड है केंद्रीय नेतृत्व का, या जो आला कमान है, जिस तरीके से प्रस्तुत हो रहा है, आ रहा है, पेश आ रहा है शिवराज जी के साथ, तो उन्हें ये भी चिंता कहीं ना कहीं होगी कि वहां पहुंचकर और कहीं उनको ऐसी स्थितियों का सामना ना करना पड़े कि जो ज्यादा बड़ी खबरें बन जाएं। तो इससे बेहतर है ये एक मध्य मार्ग हम इसे कह सकते हैं। देखिए, अगर वो मुख्यमंत्री होते, मध्य प्रदेश के 5वीं बार बना दिए जाते, तो वो गाजे बाजे के साथ जाते और बिल्कुल ताम झाम के साथ जाते, वो पूरी शिद्दत से वहां पहुंचते और करते, और उनका मन होगा। देखिए, वो ऐसा पल है, जो भी
बीजेपी के नेता हैं, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, सभी ने उस राम मंदिर के आंदोलन ने ही तो आज यहाँ बीजेपी को इस मुकाम तक पहुंचाया है। बीजेपी कहाँ थी आप याद करिए, 2 से आज 300 प्लस में है और 400 प्लस की बात बीजेपी आज कर रही है। उसका जो घटक दल है वो कर रहे हैं कि हम 400 प्लस 2024 में जीत कर आने वाला। सबका एक ये इस जो ऐतिहासिक क्षण ऐतिहासिक पल है उसकी सबकी मंशा इच्छा होगी कि हम इसके प्रत्यक्ष वहां उपस्थित होकर रूबरू हो, उसको पूरे को जो इतना बड़ा भव्य आयोजन है, दिव्य आयोजन है, उसके हम सहभागी बने, उसके साक्षी बने। लेकिन समय है प्रियंका जी, ये समय ऐसा है कि वक्त कब किसे जो कह लीजिए कि अर्श से फर्श पर पहुंचा दे और कब किसे फर्श से अर्श पर ले जाए, ये समय है। और उसी को देखते हुए शिवराज जी ने सोचा होगा कि यहाँ बेहतर होगा कि कम से कम जो वहां जब वो पहुंचेंगे, ओरछा पहुंचेंगे, तो वहां एक अलग केंद्र होंगे, वो खबरों के बिंदु होंगे, क्योंकि अयोध्या में तो इतनी बड़ी एक फहरिस्त वहां जो जितने भी वहां तो मोदी जी का शो है, मोदी जी हैं, मोदी के साथ में कुछ और होंगे, उस बीच में कहाँ वो नजर आएंगे, किधर दिखेगा कैमरा, कहाँ पहुंचेगा, वहां तो सारे जो कैमरे हैं सिर्फ मोदी जी के इर्द गिर्द होंगे। तो ओरछा में कम से कम प्रदेश का मीडिया या जो छुटपुट उनको जो भी मिल जाएगा उसमें वो उतनी स्थान मिल जाएगा। देखिए वो जानते हैं, वो उनको ये पता है, मैंने पहले भी अपनी खबरों या अपने शो में कहा है कि वो 16.5 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, 4 बार के मुख्यमंत्री हैं, और उसके पहले से वो तमाम पदों पर रह चुके हैं, राष्ट्रीय पदों पर उन्होंने रहे हैं, पार्टी के और भी पद उन्होंने, सांसद रहे हैं, वो 5 बार के सांसद हैं, तो उन्हें ये पता है कि मीडिया में स्थान कैसे लिया जाता है। तो मुझे लगता है वो भी एक कहीं ना कहीं 2 चीजें उसमें साफ निकल कर उभर कर आती है। तो उनका दर्द मर्द तो बयां कर ही कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी अपनी योजना, अपना एक रणनीति ये होगी कि एक तो कहीं कोई वहां जो उपेक्षा भाव हो और वो बड़ी खबर ना बन जाए, वो नेगेटिव ना हो जाए, एक, और दूसरा ओरछा में रहेंगे तो एक उनको पॉजिटिव पब्लिसिटी मिल जाएगी। 2 यही कुछ दिखलाई पड़ता है और इसी के तहत शायद उन्होंने ये कदम उठा लिया है। प्रियंका जी। जी सर, जाने माने नेता हैं, 4 बार के मुख्यमंत्री हैं, जानते हैं क्या करना है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना है। पूर्व मुख्यमंत्री आपने कहा, कई पूर्व मुख्यमंत्री नहीं जाने वाले, शिवराज सिंह चौहान भी नहीं जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान को लेकर ये सवाल खड़ा होता है कि शिवराज सिंह चौहान ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि वो नहीं जाएंगे, और नहीं जाएंगे तो क्या करने वाले हैं। तो अच्छे से उन्हें पता है कि वो कैसे खबरों में आ सकते हैं, क्या बयान देंगे तो वो खबरों में बने रहेंगे। तो शिवराज सिंह चौहान एक तरफ नहीं जा रहे, वहीं दूसरी तरफ एक तरह से सर देखा जाए तो उनकी खिसियाहट भी निकलकर सामने आ रही है। तो फिलहाल ये है खबरें, ये है फुल अपडेट। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जो भी जानकारी आपने हमें दी है। तो ये मध्य प्रदेश की पूरी खबरें हैं, जो बयान है, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान खबरों में बने हुए हैं और शिवराज सिंह चौहान को राम मंदिर उद्घाटन में नहीं बुलाया गया। और शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया है कि होर्डिंग से गायब हो गए जैसे गधे के सिंग से सींग। और उसी के साथ देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान बेचारे, जहां एक तरफ कुर्सी गई, पद गया, और उसी के साथ अब जगह जगह कथित फजीयत उठानी पड़ रही है, तो बगावती सुर भी दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं। तो शिवराज सिंह चौहान के इन बयानों पर, और जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान का दर्द खत्म नहीं हो रहा, दुख खत्म नहीं हो रहा, उस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय, आपको क्या लगता है, क्या शिवराज सिंह चौहान बगावत करेंगे? फिलहाल इस सवाल के जवाब में और इस पूरी खबर पर, इस चर्चा पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, अगली चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।